सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स, एनीमिया। क्या है एनीमिया, इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इतने लोग इससे सफर हैं और इसके कारण इतनी डिजॉर्डर हो रही है। इसके बारे में वन बाय वन के बात करते हैं। देखिए, एनीमिया, एन का मतलब क्या हो रही है? अब्सेंट। एमिया का मतलब होता है ब्लड। रियल में ऐसा मीनिंग इसका आता है, एनीमिया मतलब अब्सेंस ऑफ ब्लड, लेकिन हकीकत में पूरा अब्सेंट नहीं होती है। इसका मीनिंग क्या होता है, कहाँ से लिया गया है? इसका मेन मीनिंग लिया गया है आरबीसी से। जैसा कि हम जानते हैं, ब्लड में 3 तरह का सेल होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी का काम क्या है? बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करना, CO2 को बॉडी से बाहर निकालना, बॉडी में पीएच को बैलेंस करना, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डिफेंस में भाग लेना। अब प्लेटलेट का काम क्या है? कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना और कहीं भी हेमरेज होता है उसको रोकना। तो ये पूरे जो है ना मेरे बॉडी में, ये सेल का अलग अलग फंक्शन है। इसमें सबसे ज्यादा फंक्शन किसका है? आरबीसी का। क्योंकि मालूम है ना, ऑक्सीजन के बगैर हम एक मेरा सेल नहीं रह सकता है। तो सबसे ज्यादा फंक्शन मेरा आरबीसी का है, सबसे वाइटल फंक्शन आरबीसी का है। तो ये आरबीसी का फंक्शन अगर अल्टर हो जाता है, डिमिनिश्ड कर जाता है, आरबीसी का फंक्शन अगर डिमिनिश्ड कर जाता है बॉडी में, क्यों डिमिनिश्ड हो जाती है? आरबीसी का फंक्शन डिमिनिश्ड कर जाता है। ऐसा नहीं कि सर्कुलेशन बंद कर देने से, नहीं, तब तो वो कैसे अलग हो जाता है? तो इस्केमिया कहलाता है वो। आरबीसी का फंक्शन अगर डिमिनिश्ड हो जाता है, किसके वजह से? आरबीसी के काउंट के घटने से या इसके क्वालिटी चेंज होने से। याद रखिएगा, डिक्रीज फंक्शन ऑफ आरबीसी इन बॉडी ड्यू टू डिक्रीज काउंट ऑफ आरबीसी एंड अल्टर फंक्शन, अल्टर क्वालिटी ऑफ आरबीसी। यानी या तो आरबीसी का क्वालिटी चेंज कर गया या आरबीसी का काउंट घट गया। इस दोनों की वजह से आरबीसी का फंक्शन मेरे बॉडी में घटता है। इसी कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। हकीकत में ही बात होती है। तो या तो हीमोग्लोबिन का काउंट घटेगा, या आरबीसी का काउंट घटेगा, या पीसीबी का वैल्यू घटेगी। तो नॉर्मल जो बोला गया कि आरबीसी का, जो बता रहे थे कि आरबीसी का जो फंक्शन बॉडी में क्या है नॉर्मली, एक बता रहे हैं कि बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करना, दूसरा बॉडी से CO2 को रिमूव करवाना, और तीसरा बॉडी में पीएच बैलेंस करना, और चौथा बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करना। ये 4 फंक्शन मेरा आरबीसी का बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों अपने आप में वाइटल फंक्शन है। अब जो बात आया कि आरबीसी का जो बात, वैल्यू की बात यहां चलते हैं, तो हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन ये नॉर्मल में मेल में 13 से लेकर के और 16 ग्राम पर डीएल होता है, और फीमेल में 12.5 से लेकर और 15.5 ग्राम पर डीएल होती है। हाँ, ये वैल्यू थोड़ा सा क्या होता है ना कि बच्चों में ज्यादा रहता है। न्यू बॉर्न में 24 ग्राम तक हो जाता है, और तो प्रेगनेंसी में 1 ग्राम जो होता है ना डिक्रीज कर जाता है। ये फिजियोलॉजिकल कहलाता है ऐसा। तो बच्चों में थोड़ा ज्यादा रहता है और प्रेगनेंसी में 1 ग्राम कम रहता है। तो ये फिजियोलॉजिकल होता है, ये इसके बारे में ज्यादा हम लेकर चलते हैं। नंबर 2, अगर आरबीसी की बात करेंगे, अगर आरबीसी मेल में 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, पर क्यूबिक एमएम को पर माइक्रोलीटर भी बोलते हैं। और यही चीज फीमेल में 4 से लेकर 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। और अगर बात करेंगे, अगर पैक्सल वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, पैक्सल वॉल्यूम जो पूरे बॉडी में आरबीसी का परसेंटेज कितना है ना, उसको बोलते हैं। तो मेल में पैक्सल वॉल्यूम 40 से लेके 45% होता है, और फीमेल में
38 से लेकर 42% होता है। देखिए ये जो है ना मेरा हीमोग्लोबिन, आरबीसी और पीसीवी के बारे में वैल्यू आया, यही काउंट जब इसका घट जाता है और साथ साथ हो सकता है कि क्वालिटी चेंज हो जाए, जैसे सिकिल सेल है, थैलेसीमिया है, सिडेरोब्लास्ट है या फिर स्फेरोसाइटोसिस है, ऐसा कुछ केस मिलता है तो उस कंडीशन में भी आरबीसी का फंक्शन बॉडी में घटता है। तो ये तो हो गया मेरा वैल्यू के बारे में। अब जो बात आता है कि एनीमिया में जो मेन बात है कि आरबीसी की कमी हो रही है, तो ये एनीमिया का जो क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन जो करते हैं हीमोग्लोबिन के अनुसार से, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन के अनुसार से, ये पहला जो होता है माइल्ड एनीमिया। माइल्ड एनीमिया, माइल्ड एनीमिया किसको बोलते हैं कि जब हीमोग्लोबिन का वैल्यू 10 ग्राम से लेकर और 11 ग्राम, 12 तो नहीं, 10 ग्राम से लेकर 11 ग्राम पर डीएल तक होता है तो इसको बोलते हैं माइल्ड एनीमिया बोलते हैं। दूसरा मॉडरेट एनीमिया। मॉडरेट एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया किसको बोलते हैं कि जब हीमोग्लोबिन का अमाउंट 8 ग्राम से लेकर 8 से लेकर अगर 10 ग्राम तक अगर हो जाता है पर डीएल तक तो इसको बोलते हैं मॉडरेट एनीमिया। इसके बाद नंबर 3 अगला था सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया, जब हीमोग्लोबिन का लेवल 6 से लेकर 8 ग्राम अगर पर डीएल तक हो जाता है तो इसको बोलते हैं सीवियर एनीमिया। और एक होता है वेरी सीवियर एनीमिया। वेरी सीवियर, जब 6 ग्राम से घट जाता है, बिलो 6 ग्राम पर डीएल, इससे घटता है तो उसको बोलते हैं सीवियर एनीमिया बोलते हैं। देखिए ये जो एनीमिया के बारे में बताया अलग अलग वैल्यू, यह हीमोग्लोबिन के अमाउंट के अनुसार से एनीमिया को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। लेकिन मेनली जो हम एनीमिया को क्लासिफाई करते हैं इटियोलॉजी के हिसाब से, तो अलग अलग बताएंगे आपको। ये तो हो गया आपके हीमोग्लोबिन के अमाउंट के अनुसार से। दूसरा जो आपको क्लासिफाई अभी कर रहे हैं वो है इटियोलॉजी के अनुसार से, और तीसरा होता है मॉर्फोलॉजी के अनुसार से। अलग अलग बेसिस पे इसका क्लासिफाई किया गया है। तो पहला तो क्लासिफिकेशन किया गया इसको हीमोग्लोबिन के परसेंटेज के अनुसार। दूसरा जो बोला गया इटियोलॉजी के अनुसार से, अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के बेसिस पर इसको क्या किया गया, पहला किया गया है हीमोलाइटिक, हीमोलाइटिक एनीमिया। इसके बारे में हम जिक्र करेंगे, अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो में बताएंगे इसको हम। हीमोलाइटिक का मतलब क्या होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन अपने लाइफ स्पान से पहले ही हो जाता है, यानी 120 दिन से पहले ही जब आरबीसी ब्रेक कर जाता है सर्कुलेशन में, उस कंडीशन की वजह से आरबीसी की कमी हो जाती है और डेवलप होता है एनीमिया, उसको बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। नंबर 2 होता है हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया, इसके बारे में जिक्र करेंगे। जब हमारे बॉडी से थोड़ा थोड़ा डेली थोड़ा थोड़ा ब्लड लॉस करता है, चाहे पाइल्स की वजह से, फिशर से, एपिस्टैक्सिस से, तो उस कंडीशन में अगर बॉडी में थोड़ा थोड़ा ब्लड लॉस करता है बॉडी से, तो उसकी वजह से भी मेरे बॉडी में आरबीसी की कमी होगी और उस कंडीशन को बोलेंगे हेमरेजिक एनीमिया। अगला होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मतलब आयरन जानते हैं ना कि बहुत मेन एलिमेंट है एक हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। अगर आयरन की कमी अगर हो जाती है, इसकी वजह से एनीमिया होता है, इसको बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। इसके बाद इसकी सबके बारे में जिक्र करेंगे वन बाय करके हम लोग। अगला है पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया माने ऐसा एनीमिया जिसमें आरबीसी डेंजर हो जाता है, डेंजरस आरबीसी, खतरनाक आरबीसी हो जाती है और उसके कारण भी आरबीसी काम नहीं करेगा बॉडी में, इसकी वजह से डेवलप होती है एनीमिया, उसको पर्निशियस एनीमिया बोलते हैं। इसके बाद अगला होता है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया जब बोन मैरो ही डिफेक्ट होते हैं तो उसकी वजह से जब एनीमिया होती है उसको बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। ये जो क्लासिफिकेशन है इसका सबको हम इंडिविजुअल जो होता है ना अलग अलग वीडियो में बताएंगे इसको हम कौन से एनीमिया कैसे होते हैं। तो अब जो बात करते हैं इसके बाद देखो मॉर्फोलॉजी बेसिस से होती है, उसको भी डील करेंगे आगे हम। तो मॉर्फोलॉजी के अनुसार से, मॉर्फोलॉजी
इसके अनुसार से एनीमिया 3 वैरायटी बांटते हैं। पहला नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, यानी एक ऐसा एनीमिया जिसमें आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है, सॉरी साइज नॉर्मल रहता है और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है। तो साइज नॉर्मल, हीमोग्लोबिन नॉर्मल और उसके बावजूद भी एनीमिया है, इसको बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इसको डील करेंगे हम लोग अलग अलग। नंबर 2 माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया यानी एक ऐसा एनीमिया जिसमें आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है और हीमोग्लोबिन में क्या अमाउंट भी कम है, तो ऐसा एनीमिया को बोलते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। और तीसरे नंबर पे आता है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यानी ऐसा ही एनीमिया जिसमें आरबीसी का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बावजूद और हीमोग्लोबिन कम होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। सबके बारे में अलग अलग जिक्र करेंगे हम मॉर्फोलॉजी के अनुसार से। नेक्स्ट जो अब आता है ये फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एनीमिया में एनीमिया होता कैसे है। इसका फैक्टर थोड़ा देख लेते हैं, किस वजह से एनीमिया का फैक्टर क्या है। देखिए सबसे पहला यहां पे जीआईटी है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जीआईटी ट्रैक्ट। दूसरा है लीवर जहां से ट्रांसपोर्ट का मटेरियल होगी, और यहां है बोन मैरो, बोन जहां से ब्लड बनता है, और यहां है सर्कुलेशन जहां से सर्कुलेशन में ब्लड जाएगा। देखिए 3-4 बातें याद रखना होगा। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां कहां पे एनीमिया हो सकता है, कहां कहां से एनीमिया डेवलप दिक्कत होती है। जीआईटी हो गया, लीवर हो गया, बोन हो गया, प्लस सर्कुलेशन। कैसे कैसे, सबसे पहली बात करते हैं कि देखिए सबसे पहला जो भी एनीमिया के लिए जो मटेरियल चाहिए वो यहीं से जाता है, जीआईटी से। तो अगर बाय द वे जीआईटी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में या डाइट में अगर कमी है, सपोज दैट डाइजेशन में गड़बड़ है, तो डाइट डाइजेशन अब्जॉर्प्शन है ना, डाइट डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। अगर बाय द वे यहां पे दिक्कत अगर होगी तब कौन सा एनीमिया होती है, तो यहां पे डाइट में, डाइजेशन में, अब्जॉर्प्शन में गड़बड़ी होती है, तब मिलेगा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड पर्निशियस एनीमिया। याद रखना है इसके बारे में जिक्र करेंगे आपको आगे। तो डाइट में गड़बड़ी, डाइजेशन में गड़बड़ी एंड अब्जॉर्प्शन में गड़बड़ी, तो इसको बोलेंगे हम लोग, इसमें का 2 तरह का एनीमिया होता है, आयरन डिफिशियंसी एंड पर्निशियस एनीमिया। नंबर 2, अगर यहां से बाय द वे लीवर एक सब्सटेंस बनाता है जैसे आयरन बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन आईबीजी, तो अगर बाय द वे लीवर में प्रॉब्लम अगर होगा सपोज दैट, तो उसकी वजह से अगर डिजॉर्डर होता है उसको बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अगला, अगर बोन मैरो से जो ब्लड बनता है, अगर बोन मैरो ब्लड बनाना अगर डिफिकल्ट कर दे, फॉर्मेशन डिफिकल्टी अगर होती है, तो इसको बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। यानी बोन मैरो से अगर दिक्कत होती है, बोन मैरो से ब्लड नहीं बन पाता है, सब कुछ तो आ रहा है लेकिन बोन मैरो ही गड़बड़ है, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। अगला, यहां से ब्लड तो बन रहा है लेकिन हो सकता है कि सर्कुलेशन में आरबीसी अडैप्ट नहीं कर पा रही है, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। सर्कुलेशन में आरबीसी क्यों टूट रहा है, कोई आरबीसी 10 दिन में टूट रहा है, कोई 20 दिन में, कोई 40 दिन में, कोई 80 दिन में, यानी 120 दिन तक कोई नहीं पूरा कर रही है और पहले टूट रहा है, ऐसे एनीमिया को बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। और एक होता है हेमरेजिक एनीमिया। इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स कहीं ना कहीं से लीकेज रहता है, ब्लड वेसल से कहीं ना कहीं ब्लड लॉस होती है और इस वजह से जो ब्लड एनीमिया होता है उसको बोलते हैं हेमरेजिक एनीमिया। तो ये सब मेन फैक्टर होता है, डाइट, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, फॉर्मेशन, सर्कुलेशन एंड लाइफ। ये सब जो होता है ना, अलग अलग तरह के कंडीशन आ गए, ये सब फैक्टर होते हैं, इसकी वजह से एनीमिया होती है। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे कि अलग अलग टाइप के एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया कैसे हुआ और क्या उसका कंडीशन होती है, हेमरेजिक एनीमिया कैसे होती है, सबके बारे में बताएंगे। बस एक बात याद रखना है कि एनीमिया का जो सिम्टम मिलेगा आपको, हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपको कि किस किस एनीमिया में कैसा कैसा सिम्टम मिलता है,
एनीमिया का साइन क्या होगा, एनीमिया कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, एनीमिया पे कैसे कैसे पता लगाएंगे हम लोग कि किस टाइप का एनीमिया है, क्योंकि अलग अलग एनीमिया का मेडिसिन अलग है, अलग अलग एनीमिया का मैनेजमेंट अलग है, एक जैसा मैनेजमेंट नहीं है सब एनीमिया का। तो एनीमिया को डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब तक डायग्नोसिस नहीं करेंगे तब तक प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे। इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पहले हम कि एनीमिया का इफेक्ट क्या होता है बॉडी पे, साइन क्या होता है और कैसे हम इसको पहचानेंगे, और डिफरेंट टाइप्स को हम कैसे एनीमिया को हम देखेंगे, ये हम लोग बात चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।